तो अभी हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, अब हम करेंगे सॉलिबिलिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, है कहीं पे सॉलिबिलिटी? तो मैं हूँ पेज नंबर 81 पे। ओके, और एक और हम कर रहे हैं इसमें माइक्रो स्क्रैच में लास्ट में यहाँ पे पेज नंबर 81 पे सुन लीजिएगा। सबके पास है, ऑनलाइन वालों के पास भी है। अच्छा, पेज नंबर 81 पे सबसे पहले सॉलिबिलिटी के बारे में आप समझ जाइए। देखिए, सॉलिबिलिटी क्या होती है? सॉलिबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं कि जब आप पानी लें, 1 लीटर आप पानी लें और उसमें जो है उस सब्सटेंस के कितने मैक्सिमम मोल्स जो है डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो जैसे शुगर है, ठीक है, तो मान लो जैसे 1 लीटर पानी में 150 ग्राम चीनी जो है डिसॉल्व हो, तो उसकी सॉलिबिलिटी कहेंगे हम 150 ग्राम डिवाइडेड बाय 180, क्योंकि उसका 340 है ना, उसका मॉलिक्यूलर वेट इज 340, तो मतलब इतने मोल्स पर लीटर जो है डिसॉल्व। तब तक डिसॉल्व करना जब तक कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बने। समझ गए बात? सो मैक्सिमम अमाउंट इन मोल्स, कई बार ग्राम्स में भी होता है। ठीक है, सॉलिबिलिटी को आप ग्राम्स में लिख सकते हैं वैसे, लेकिन टेक्निकली हम जो यूज करेंगे वो मोल्स यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे जनरल लैंग्वेज में सॉलिबिलिटी को ग्राम्स में लिख सकते हैं, और वो भी आपको धोखा देने के लिए ग्राम्स में दे सकता है कि सॉलिबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर इज दिस मच। ठीक है ना, लेकिन जब हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमें पहले मोल्स में कन्वर्ट करना, ध्यान रखिए। ठीक है, सो आप डेफिनेशन लिख लीजिए। The maximum amount of solute that can be dissolved in a solvent to obtain 1 liter of saturated solution at constant temperature is known as solubility। ठीक है, तो solubility एक तरह से molarity of a substance in saturated solution हो गई। solubility क्या होगी? molarity of a substance in saturated solution। डन। अच्छा, अब देखिए मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो सॉल्यूशंस होंगे 3 तरह के होंगे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एक सुपर सैचुरेटेड कैटेगरी। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड तो आप जानते हैं, ठीक है, आप जानते हैं। अनसैचुरेटेड चीनी कम डाली तो सैचुरेटेड, और भी जिसमें और डिसॉल्व किया जा सकता है वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो गया, जिसमें कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, वो सैचुरेटेड हो गया। अब ये सुपर सैचुरेटेड क्या हो? क्या कभी जो है किसी में सैचुरेटेड से ज्यादा भी डिसॉल्व किया जा सकता है? जैसे आपकी चाशनी होती है, अब चाशनी जो है रूम टेम्परेचर पे होती है, आ जाती है बाद में तो बनाने के बाद, लेकिन रूम टेम्परेचर पे आप ये नहीं कर सकते कि पानी में चीनी घोलते घोलते आप चाशनी बना, है ना, गर्म करना इस प्रोसेस।
है ना। लेकिन फिर गर्म करने के बाद अगर आप ठंडा करते हैं तो जो है आप चाशनी बना, है ना। तो वो सुपर सैचुरेटेड कैटेगरी आ गई कि स्पेशल कंडीशन में जो है आप ऐसा कर सकते हैं, सैचुरेटेड से भी ज्यादा जो है ला सकते हैं। और उसके लिए चाशनी भी लंबे टाइम तक रह सकती है कि अगर उसमें स्टेबलाइजर्स डाल दिए जाए। आपने देखा होगा कई बार जब आप दवाई की बोतल लेते हैं जो जेल वगैरह टाइप की होती है ना, जेलुसिन वगैरह, ये जो जेलुसिन क्या नाम होता है उसका, जेलुसिन या कुछ ऐसा, जो डाइजेशन के लिए होती है ना, जेलुसिन होता है, ठीक है ना। तो जो पिंक कलर की डाइजीन, वो जेलुसिन भी है वन ब्रांड, ठीक है ना, ओल्ड जो है जेलुसिन, ठीक है। अच्छा, तो उसमें भी जो है जो जेल टाइप होता है उसको स्टेबलाइजर्स डाले जाते हैं ताकि वो जेल बना रहे। अच्छा सुन लीजिए, अब जैसे चाशनी की मैं बात कर रहा हूं, आपने देखा होगा देयर इज वन कैटेगरी कॉल्ड मिश्री, सुना है नाम? मिश्री और चीनी में क्या फर्क होता है? क्या होता है? शुगर का ही है ना। अच्छा, एक्चुअल में ऐसे हाँ, ऐसे क्रिस्टल्स जो है, नहीं अगर आपने ओरिजिनल जैसे, ये तो हम बुलाने लग गए ना बड़े क्रिस्टल्स को मिश्री। एक मिश्री आती है जो धागे के अराउंड भी हो, देखिए आप, बीच में धागा होता है, ठीक है ना। आप कभी स्पेशली मिश्री जो है मांगिएगा दुकानदार से, वो आपको देगा, तो उसके बीच में धागा निकलता है, ठीक है। देखिए होता क्या, मैं बताता हूँ ना कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि जैसे आपने चाशनी बना दी, अब उनको वो कुछ फ्लेवर डाल देते हैं उसमें, कोई हो सकता है एसेंस, मतलब किसी भी चीज का जूस डाल दिया, कुछ भी डाल दिया उसमें जो है, उन्होंने उसको चाशनी बना दी। चाशनी बना देते हैं तो फिर वो उसमें धागे लटका देते हैं, चाशनी में धागे लटका देते हैं। होता क्या है, ये जो हमारी स्टेबलाइज्ड जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है ना, धागा एक्ट एज ए सीड, धागे के जो रफ पॉइंट्स होते हैं ना, वो क्रिस्टलाइजेशन के लिए सीडिंग पॉइंट्स होते हैं। एक्चुअल में जो कढ़ाई होती है, आप जितना स्लिपरी बर्तन लेंगे उतना चाशनी जो है खराब नहीं होगी लंबे टाइम तक। लेकिन अगर आप खुरदरा बर्तन लेंगे तो खुरदरे बर्तन में जगह जगह पॉइंट्स होंगे जहां पे क्रिस्टलाइजेशन हो सकती है, मतलब क्रिस्टलाइजेशन के लिए पॉइंट चाहिए होता है, तो धागा वो सरफेस प्रोवाइड कर देता है। तो कुछ जैसे ही चीनी का मौका मिलता है उसको कि एक जगह पे सेटल होने का, वो वहां पे क्रिस्टल बनाने लग जाता है। तो 2-3 घंटे में जो सारी जो चीनी होगी जो सुपर सैचुरेटेड है, वो सारी वहां पे क्रिस्टल बना के आराम से जो है, सुबह जो है आप देखोगे तो उसमें बड़े अच्छे क्रिस्टल जम गए हों, ठीक है। क्योंकि हमारे सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को वापस सैचुरेटेड तक आना है, वो तो टेम्परेरी था ना। चाशनी भी 2-3 दिन में अगर घर में रहेगी तो नीचे उसमें चीनी बैठ जाएगी, सिर्फ सैचुरेटेड सोल्यूशन ही रहता है, ठीक है ना, ये रहता है। तो सैचुरेटेड, हम सैचुरेटेड सोल्यूशन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब सुनते जाइए। अच्छा, यहाँ पर जो देखिए सॉल्युबिलिटी ग्राम्स पर लीटर भी है, ठीक है, अगर दिया हुआ है। अदरवाइज हमने कहा सॉल्युबिलिटी को हम मोल्स पर लीटर में ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको बार बार चीनी का एग्जांपल जरूर दे रहा हूं, लेकिन हम इस सारे आज के दिन जो है चीनी की बात ही नहीं करते। हम एक्चुअल में चीनी की बात के लिए ये टॉपिक ही नहीं। रीजन भी, चीनी जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो चीनी का मॉलिक्यूल ही रहता है, वो सिर्फ स्प्रेड होता है, डिस्पर्स होता है, लेकिन चीनी रिमेन चीनी। हम बात करेंगे सोडियम क्लोराइड, जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद डिसोसिएट, क्योंकि तब आयंस कम्स इनटू पिक्चर ना। इसमें तो, शुगर में तो आयंस नहीं पिक्चर में आएंगे ना। शुगर में जो है वो तो मॉलिक्यूलर डिसोल्यूशन, उनकी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन हम आयनिक इक्विलिब्रियम वाले सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो है आप देखिएगा, देयर कम्स ए टर्म, यहां पे लिखा हुआ केएसटी, देखिए जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, आप एक एग्जांपल देखें, जैसे यहां पर मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो गया, ये एक तरह से आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही हो गया, ठीक है, अपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं इसमें, मतलब इसको हम इसमें होगी डेफिनेशन, मतलब इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ concentrations of
ions raised to par their respective stoichiometric coefficients in saturated solution। मतलब आप देखें, अगर कोई सॉल्ट है AX/BY, मैं जनरलाइज लिख देता हूँ, AX/BY सॉलिड है, तो अगर ये ऐसा है तो इट इज X moles of A, Y पॉजिटिव प्लस Y moles of B, ठीक है, X पॉजिटिव, कुछ ऐसा ही चार्ज आएगा। ठीक है, तो अब अगर इसके S moles डिसॉल्व हो, S moles डिसॉल्व हो, S इज द मोलर, ठीक है ना। इधर आप और कुछ लिख ही नहीं सकते, क्योंकि जो अनडिसॉल्व है, अनडिसॉल्व तो चाहे आप बोरी डाल दो सारी चीनी या नमक की, अनडिसॉल्व से हम रिलेशन नहीं, हमारा कोई लेना देना ही नहीं, अनडिसॉल्व कितना, ठीक है, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में। तो S मोल्स अगर डिसॉल्व होते तो इसके XS बनेंगे, इसके YS बनेंगे, सही बात है। तो ऐसे केस में जो है, जिसको हम KSP कहते हैं, KSP अदरवाइज है रेज टू पावर X एंड Y B X पॉजिटिव रेज टू पावर Y, सही बोला जी। तो ऐसी स्थिति में ये आ जाएगा X S रेज टू पावर X इंटू YS रेज टू पावर Y, सही बात है, यही रिलेशन आएगा। ठीक है, इसी को आप जो है आगे देखते जाएं। चलिए यहां भी देख लेते हैं कि व्हाट इज देयर इन द नोट्स। वही बात लिखी है कि ए बी सॉलिड जो है ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव बना रहा है, केएसपी आ गया ए पॉजिटिव इंटू बी नेगेटिव का प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा अब आगे जो है, आगे आप देखिए धीरे धीरे जो है, ठीक है, केएसपी पहली बात सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए ही है। अगले पेज पे, पेज नंबर 83 पे आप एग्जांपल्स पे आइए। अब एग्जांपल आप देखिए, जैसे CaCl2 का हमने एग्जांपल ले लिया, अंडरस्टूड है कि केएसपी ऐसे लिखा जाएगा। आप जो है देखो, आप इसकी तो बात ही ना करें, रीजन बीइंग ये तो हमेशा सॉलिड ही रहेगा, तो डिनोमिनेटर में ये तो आने से रहा। ठीक है ना। अब आप आइए कैल्शियम Ca3PO4 वोल्ट वाइज, उसका भी आपको पता लग गया। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी एस की टर्म्स में अगर बात करनी है तो AgCl का देख लीजिए, ठीक है, एस का स्क्वायर आ जाएगा, सो एस विल बी रूट ऑफ KSP। ठीक है, और ऐसे ही Ag2CrO4 का, आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, ये आराम से जनरल फॉर्मूला AX/BY वही जो मैंने लिखा, ठीक है ना, वही यहाँ पे बात कर ली। आप अगले पेज पे आए 84 पे, वही बात चल रही है। ठीक है, अगेन एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये जो है अगेन सेम एग्जांपल जो रिपीट, सेम ही बात जो है पेज नंबर 85 पे भी रिपीट हुई है। सही बोल रहा हूँ जी। तो इसका मतलब आपको पेज नंबर 85 के सारे एग्जांपल समझ में आ जाएंगे। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आपने जो है देख नजर डाल लेनी है हर एक पे। पहला एग्जांपल AB वाला सिंपल है, S इज रूट ऑफ KSP या KSP इज S का स्क्वायर। AB2 में, ठीक है ना, 4S³ आ जाएगा। सही बात है कि नहीं? कोई चाहता है कि मैं बताऊं तो जो है ना, अंडरस्टूड है। ठीक है ना, ABCD एग्जांपल जो है सारे अंडरस्टूड है, बढ़िया। ठीक है ना, अगले पेज पे आइए। अगले पेज पे जो है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। 86 के, आप सुन लीजिए, 86 पेज पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, हम सारे सॉल्व कर रहे हैं। करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चारों क्वेश्चन को आप जो है अपनी कॉपीज में नोट कर लें। ऑनलाइन वालों की प्रॉब्लम, मैं आपकी तरफ नजर ही नहीं डाल पाया, ठीक है, आई एम सॉरी। ठीक है ना, एनी प्रॉब्लम? सो पेज नंबर 86 पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना, आप उसकी लैंग्वेज लिखिए और खुद सॉल्व कीजिए। इज इट ओके? हाँ।
Just take. एक मिनट। कब आया था? हैं? अच्छा, स्कैन करता हूँ। एक मिनट, अकाउंट ऐड करना। हाँ जी, दोनों साइड ना यहाँ लगना चाहिए 10-16 से कम से कम, बंदा आते ही फिनिक्स जोन में आ। हाँ वो एंड होता क्या? नहीं, को आदत से ये तो अभी बस अभी देखना, ये भी ज्यादा से ज्यादा आज 1.5 साल पहले
ये जो बोर्ड मैंने देखा 1 साल पहले कौन सा? आधा लगा हुआ है व्हाइट कलर और रेड कलर का। अच्छा कब से मैंने देखा, हम यहाँ आते हैं ना नीचे जायका में हो गया। खाना खाने, अच्छा कब से लगे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ ना। अरे ये देखिए मैं अभी आप मैं आपको अभी ये देखिए, अभी मेरी तरफ से मुझे लगता है हो गया, आ गया। अच्छा सब पेड़ failed है। अगर आए हमारे यहाँ पे आए। कुछ गड़बड़ चल रही है यार। हमें गूगल पे का तो यही रहता है लफड़ा यार, जब इसकी पेमेंट फेल होने लगती है ना बस। नहीं हो रही। नहीं कोई दे चक्कर दो नजर में। नहीं, मेरे पास भी पड़े होते हैं लेकिन मैं इसी से कई बार होता है ना ये बड़ा पंगा है। मैंने कल जियो का रिचार्ज करवाना था, फेल फेल फेल, रात में बंद हो गया। कल करेंगे, कोई बात। मेरी क्लास चल आई एम सॉरी। अच्छा आपके पास कर लिया आपने, कोई पूछना है? डाउट बोलिए, डाउट बोलिए। 1 2 3 4 सारे हो गए। फोर्थ वाला कैलकुलेट द पीएच ऑफ सैचुरेटेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबिलिटी। अच्छा ठीक है, इसमें आपको करना क्या है एक बार देख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बेसिकली आपको OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकालनी है, ठीक है ना। इट इज X, इट इज 2X, सो KSP इसका क्या आ जाएगा 4S क्यूब आएगा ना। KSP इसका 4S क्यूब आ रहा है, ठीक है ना। आपको जो है तो KSP आपको दिया हुआ है, आपको S की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और इनकी कैलकुलेशन यहां पर किया हुआ है, तो OH नेगेटिव की वैल्यू होगी दैट विल बी 2H, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन विल बी 2H, सही बात है। फिर उसको नेगेटिव लॉग ऑफ दैट विल बी 0H, 14 में से माइनस करो pH आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा सो चारों सवाल कोई मेरे से पूछ रहा था कि जो है लिखवा दीजिए, ठीक है, बट मैं नहीं लिखवा पाया, आई एम सॉरी। पैकेज ले लो यार क्लास आपके जो है यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा सुन लीजिए, तो ऐसे ही अगला भी हो जाएगा, ठीक है। अगले पेज पे आप आए, पेज नंबर 88 पे, 88 पे लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज 1.435। मेरी बात सुनिए, देखो मैंने कहा कभी कभी जो है सॉल्युबिलिटी को जो है वो ग्राम्स में लिख लेता है,
लेकिन जब हमें इसको सॉल्व करना है, सो AgCl गिविंग यू Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, सो S आप S लिखेंगे 1.435 डिवाइडेड बाय 143.5, क्योंकि 143.5 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgCl। बस हो गया क्वेश्चन पे, ठीक है। अब जब आप KSP निकालोगे, सो KSP इज S का स्क्वायर, सही बात है, ये क्वेश्चन हो गया, दैट्स इजी। चलिए अब इसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है ना, वो तो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब अगले पेज पे, यहां पर आप पेज नंबर 90 पे देखिए, कुछ लिखा गया है, मिड पे आप आइए, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सॉलिबिलिटी, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सॉलिबिलिटी, ध्यान दीजिएगा इसका मतलब क्या है। मैं आपको एक क्वेश्चन करवा के ये बात बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको जो है बात समझ में आ जाए। आप इसको ऐसे देखिए, दैट इज एक क्वेश्चन आप लिखेंगे, एक मिनट, मुझे जो है एक वैल्यू चाहिए ताकि आपके लिए आसान है। Can you find the solubility of CF2 in water? निकालो। एक मिनट दीजिए मुझे, एक मिनट, हाँ हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन मैं इस वैल्यू को थोड़ा सा एक मिनट दीजिए, थोड़ा सा और इसको आसान कर रहा हूँ, ठीक है। कहते हैं अगर हम कितने से चलेगा? नहीं, कितनी वैल्यू ली थी मैंने? -14 ली थी ना। अगर माइनस हम 10 से भी हो जाए, और
और वैल्यू बड़ी करते हैं, देन 1 मिनट 8 से भी हो जाएगा। इससे चलो इससे करते हैं। हाँ माइनस करते, मतलब सीधी सीधी बात है यार। KSP इज 4s का क्यूब, सो s इज KSP अपॉन 4 का क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया 256 इंटू 10 रेज़ का माइनस कितना आ गया 12 अपॉन 4, तो ये आ गया 64 का क्यूब रूट। कितना आ गया? सही है बात। इसलिए मैंने थोड़ा कैलकुलेशन की थी मार्ग, तब आपको वैल्यू दी। आ तो उससे भी जाता, जो मैं दे रहा था ना आपको वैल्यू, -14 से भी आ जाना था, है ना। -14 वो गलत वैल्यू नहीं थी, पर मैंने कहा बड़ी वैल्यू देता हूं बिकॉज -4 सॉरी। अच्छा अब सुने, ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद जो है, लेकिन हमने क्वेश्चन लिखा है इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सॉलिबिलिटी। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 find the solubility of CaF2 in 0.1 मोलर पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन। आप इमेजिन कर रहे हैं 1 लीटर हमने 0.1 मोलर पोटेशियम क्लोराइड ले लिया, तो उसमें फ्लोराइड इज कॉमन है ना। तो ऐसे में जो है, अब आप CaF2 डालेंगे, तो पहले बताओ CaF2 की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? जब आप 0.1 मोलर पोटेशियम क्लोराइड में डालेंगे, ठीक है। सिचुएशन समझ में आ रही है आपको कि नहीं? सिचुएशन अगर आप देखिए, जो अपने ऑनलाइन वाले भी हैं, कि यहां पर 0.1 मोल्स जो है वो KF है, मतलब यहां पर 0.1 मोल जो है वो K पॉजिटिव के है और 0.1 मोल ही जो है F नेगेटिव के है। सही बात है। तो ये जब आप इसमें CaF2 डालेंगे तो क्या होगा, बोर्ड पे देखिए। पहली बात, जो पोटेशियम क्लोराइड है वो तो पूरी तरह से डिसोसिएटेड ही है, तो ऐसे में ये 0.1 एंड 0.1 तो बना ही होगा। और जब हम CaF2 डालेंगे, बोर्ड पे ध्यान देते रहिए, जब हम CaF2 I'm sorry। अच्छा सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, यहां पर हो क्या रहा है कि इधर जो है ये 2s लिखा ना, इट इज 2s प्लस 0.1 और इट इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू 2s इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू 0.1। मेरा लॉजिक सुनते जाइएगा। रीजन बीइंग कि यहां पे है क्या, आप देखेंगे प्योर वाटर में कितनी है 4 × 10⁻⁴, वो 0.1 के कंपैरिजन में बहुत कम है, ऐसे भी 1000 टाइम्स है लगभग जो कम जो है, ठीक है। और साथ में
कॉमन आयन के कारण इसकी डिसोसिएशन और सप्रेस हुई होगी, तो इसमें जो एस हम लिख रहे हैं वो तो इस एस से बहुत ही कम होगा, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली दिस। आपको ये अप्रोक्सीमेशन करनी है, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि ये क्यूब रूट तक जाएगा, वो आपसे निकलेगा नहीं। ठीक है, अब आपसे हो जाएगा। दैट मींस केएसपी तो सेम ही रहेगा जो ऊपर वाला है, दैट इज 2.56 into 10⁻⁻10 is equal to s into 0.1 का स्क्वायर। फाइंड s, फाइंड s, फाइंड s। ठीक है, एक मिनट, मुझे ऑनलाइन वालों को थोड़ा सा स्टॉप। ये किस कंपनी का है? आपने किया था मुझे कॉल? खराब किसी जैक की चूड़ी खराब है, गाड़ी नहीं यहाँ पे। अच्छा, ये बाहर से कर दूं? एक मिनट। इसके वाली पेमेंट हो गई, आ रहा है कुरियर जो है ना, उसकी पेमेंट दे दी मैंने। हाँ जी, ये है ये बारिश थी ना, भीगी थी सारी में। हाँ हाँ हाँ, और सर ठीक है, अरे क्या बात है, आधी बाजू। आई एम सॉरी, आज की क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, बट आगे फ्री हो। हाँ, कितना है? बोलो। माइनस, देखो, जब तक पोटाशियम फ्लोराइड नहीं था, सॉल्युबिलिटी ये, और जब पोटाशियम फ्लोराइड आ गया, सॉल्युबिलिटी ये हो, बहुत कम होगी। आप देखो 0.1 डालने से ही 10⁻⁶ का फर्क आ गया। ठीक है ना, मतलब 1 मिलियन टाइम्स जो है सॉल्युबिलिटी घट गई। तो यहां से हम प्रूव कर रहे हैं कि जब भी कॉमन आयन मौजूद होगा सॉल्यूशन में, तो उस स्थिति में जो है सॉल्युबिलिटी विल बी डिक्रीज। सुन लो, कई बार, क्योंकि यहाँ पे जैसे कॉमन आयन कहा और ऑड आयन भी वर्ड यूज किया। ऑड आयन क्या हुआ?
सुन लो, यहाँ पे देखो, अगर हम पोटाशियम फ्लोराइड की जगह सिल्वर नाइट्रेट तो ऐसे में जो है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, इसीलिए कहा कि सॉल्युबिलिटी अगर ऑड आयन होगा तो ज्यादा होगी, वाटर में उससे कम, और कॉमन आयन में सबसे कम। सही बात, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ठीक है ना, जैसे 91 पेज पे यही सारी बात की गई है, ठीक है। अच्छा, और 91, 92 ये सारी सिचुएशन तो वही है, ठीक है ना। 93, अच्छा ये सुन लीजिए, यहां पर एक स्टेटमेंट और कही गई है, दैट इज कंडीशंस फॉर प्रेसिपिटेशन। मैं आपको बता दूं, सुन लीजिएगा ध्यान से। यहां पर जैसे आपको याद होगा, हमने अपने आयनिक आयनिक नहीं, केमिकल इक्विलिब्रियम में कहा था दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रिएक्शन कोएफिशिएंट, और हमने कहा था कि रिएक्शन कोएफिशिएंट की जो टर्म है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे ही होती है, सिर्फ जो कंसंट्रेशंस होती है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं। यहां पे भी जो है, जैसे सपोज देयर इज, मान लो कोई एक आप एग्जांपल सुन लीजिएगा, जैसे AgCl ले लिया, मैं AgCl ले लिया, ऐसे ले रहा हूं Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, रैंडमली एग्जांपल ले रहा हूं, वैल्यूज को दिल पे मत लीजिएगा, बिल्कुल गलत है वो, मैं रिमूव कर रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो, जैसे मान लो इसके KSP की वैल्यू जो है, अगर मान लीजिए वो 64 है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, 8 मोल्स पर लीटर हो गई। लेकिन अगर मान लो मैंने इसके 2 ही मोल डाले तो क्या होगा, इसके 2 बनेंगे और इसके 2 बनेंगे, पूरी तरह से डिसोसिएट कर जाएगा, है ना। लेकिन मुझे टेक्निकली कैसे पता चलेगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक नई टर्म ले आए हम, आयनिक प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू S डैश इंटू S डैश। S डैश क्या है, जैसे वहां पे C डैश मैंने लिखाया था, वो यहाँ पे S डैश यूज कर रहा हूं कि इट इज नॉट द एक्चुअल, इट इज नॉट द कंसंट्रेशन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बट इट इज कंसंट्रेशन एट एनी इंस्टेंट। तो Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन एनी इंस्टेंट पे, इसकी भी 2, तो कितनी होगी 4। अब आपको पता चल गया कि हमारा जो आयनिक प्रोडक्ट है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम आ रहा है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। जब भी आयनिक प्रोडक्ट जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम आए तो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड, इज इट ओके। अच्छा, और जब जो है बराबर आए तो सैचुरेटेड, और कई बार ऐसा भी हो सकता है हम डाल दे 10 मोल, भाई हम तो कागज पे लिख रहे हैं ना, एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट तो नहीं करते, हमने 10 मोल डाल दिए, अब हमने बोल दिया 10 इसके बनेंगे 10 इसके बनेंगे, तो हमने आयनिक प्रोडक्ट निकाल के देखा 10 into 10 कितना हो गया, 100 हो गया, तो भाई इससे प्रूव हो गया कि आयनिक प्रोडक्ट सॉल्वेंट के प्रोडक्ट से बड़ा है, तो सुपर सैचुरेटेड बना है, बाकी प्रेसिपिटेट हो जाने चाहिए। कितने होंगे वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हमने सॉल्व भी करना हो तो क्या होगा, ये वापिस जाएंगे 10 - x 10 - x, सो KSP जो कि 64 दिया हुआ है इज इक्वल टू 10 - x का स्क्वायर, आप x की वैल्यू निकालो, आपको ये भी पता चल जाएगा 8 आ जाएगी फिर वैल्यू, x विल बी 2। इस केस में अगर मैं इसको 64 पुट कर रहा हूं x विल बी 2, ठीक है, तो इसका मतलब 2 की प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, 2 मोल्स की प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, 8 जो है डिसॉल्व हो जाएगी। क्या आपको लॉजिक समझ में आया? यस, सिंपल, ठीक है, ये ही स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। अच्छा, अगले पेज पे आइए, ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये आपने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, 94, 95, 96, 97, ठीक है।
ये जो सारी चीज है ना, ये आपने प्रैक्टिस करनी, ठीक है। और अभी आप 99 पे मत आइए, रीजन बीइंग क्योंकि वो जो है हमारे क्वालिटेटिव एनालिसिस से रिलेटेड है, ठीक है ना, इसको हटा दी, ठीक है ना। ड्रॉपर वाले चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, बट बाकियों को इसको करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब सुने, 11th वालों को करने की जरूरत नहीं है। सो एक तरह से हमने अपना जो आयनिक इक्विलिब्रियम है वो काफी सारा कर लिया है। सुन लो, अगली क्लास में मैं क्या करूं, ठीक है। वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के तो आपने क्वेश्चन कर लेने हैं, क्वेश्चन सीरियसली कर लेने हैं। कल वाले लेक्चर में आपने मुझे ये बता देना कि सर हमसे ये नहीं, मैं करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन नेक्स्ट जो केस है ना, अब जो है अभी अभी तो आप इसी को रीडिंग लगाइए, ठीक है ना। जो क्वेश्चंस है ना उनको आप करने लगिए, ठीक है। और क्वेश्चंस कौन से करेंगे अगली क्लास में मैं करवाऊंगा इसको यार, दैट इज कौन से वाला, इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर वाला जो है मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। इस हिस्से को नीट वाले स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स वाला जो है, ठीक है। अब आप लोग कौन से क्वेश्चंस कर रहे हो, सुन लीजिएगा। क्वेश्चंस आप कौन से कर रहे हो, एक मिनट बेटा, आप ऐसा कीजिए, पेज नंबर 96, एक मिनट, 95 पे आइए, 95 पे आप आइए। एंड एक मिनट, सोल्यूशन कैल्शियम मिक्स विद दिस वन प्रोवाइड डज हियर, ठीक है। तो 94 पे आइए आप, 94 पे देखिए क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, ठीक है। आप 94 पेज नंबर पे, 95 पे, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन की लाइन पढ़ दूं, कई लोगों ने नंबरिंग नहीं की है, ठीक है ना। दैट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, ठीक है ना। सो डज कैल्शियम फ्लोराइड, द कैल्शियम कैल्शियम फ्लोराइड प्रेसिपिटेट, है ना। तो सो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये 94, 95, 96 पेज पे एंड 97 पे, इज इट ओके। ये क्वेश्चन जो है, कितने क्वेश्चन हो गए, 7, 3, 3, 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे। वो तो कुछ प्रेसिपिटेशन है ना, सोडियम क्लोराइड एंड सोप। हाँ हाँ, चलिए करने लगिए, देखिए एक बार, हाँ ठीक है। ऑनलाइन करने लगो।
कोई ना यार कुछ नहीं वो चाह रहे हैं उसमें भी वो तो मैंने तेरा बोल रहा हूँ लड़की वाली उसमें ये आप यार पहले क्वेश्चन बोल दो, कौन सा क्वेश्चन पूछना है आपको? बोल कोई भी नहीं, वही ड्रॉपर वाले, ऐसा मत भागने के चक्कर में जो है, ठीक है बेटा, देखो समझ में आ गया। ये मटेरियल जो है राहुल जी से बोल देना प्रिंट करते हैं, या तो अभी दे देंगे या तो कल तो दे ही देंगे, ठीक है, क्लास से पहले, ठीक है। 11th वालों कोई कुछ पूछना है? कौन सा क्वेश्चन? बोल '97 का फर्स्ट एट व्हाट पीरियड प्रेसिपिटेट। हाँ, अब देखो केएसपी दिया हुआ है ना अपने को, सुन लो देखो, एट व्हाट पीरियड, ऑनलाइन वाले भी सुन लो, एट व्हाट पीरियड डज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड begin to precipitate in 0.01 molar मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन। देखिए आपको करना क्या है, जब बोले यहाँ पर जो अपना KSP होगा वो क्या होगा, Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, यही करना है, ठीक है। KSP दिया है 10⁻⁻12 और मैग्नीशियम आयंस की कंसंट्रेशन आपको 0.01 दे रखी, तो ऐसे में अब आप OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है निकाल लेंगे, बस खत्म बात, दैट इज द पीएच। क्योंकि उस पीएच से ज्यादा अगर आप करोगे तो OH नेगेटिव बढ़ जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा,
आपको बेसिकली OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन जो यहाँ पे निकलेगी वो कितनी निकल रही है 10⁻⁵। तो POH हो गया 5, तो pH आ गई 9। आ गया आंसर। 9 से ज्यादा pH होगी तो फिर प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो। ठीक है, और बताइए। ये मिलते हैं नेक्स्ट बार। अच्छा, मैंने कहा अगली क्लास में जो है मैं इंडिकेटर्स की बात करूंगा। ठीक है, आई विल ट्राई में टाइट्रेशन कर्व्स की भी बात करूं। ठीक है, वो इसमें नहीं है, टाइट्रेशन कर्व इसमें नहीं है। ठीक है ना, अगेन वो नीट के लिए जरूरी नहीं होते, लेकिन वो जेईई एडवांस के लिए जरूरी है। ठीक है, तो टाइट्रेशन कर्व्स एंड जो है इंडिकेटर, इन दो की बात करेंगे, क्योंकि अब